जो नेता काम नहीं करते उनके लिए तो जनता कहती ही है कि भैया नेता साहब को वोट दिया था, काम नहीं कर रहे हैं, हमारे दुख दर्द नहीं सुन रहे हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा, इनका नाम ले और कोई व्यक्ति ये कह दे कि भाई किरोड़ी लाल मीणा एक्टिव नहीं है, तो ये बहुत बड़ी सोच विचार की बात है भैया। क्योंकि देख रहे हैं कितने समय से कि किरोड़ी लाल मीणा कितने एक्टिव है, जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, खात और खेतों सभी का निरीक्षण करते हैं। बावजूद इसके कुछ क्षेत्र के लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल है कि किरोड़ी लाल मीणा कौन है, क्या करते हैं, हमारी तो सुन नहीं रहे हैं, हमारा तो कोई यहाँ पर आके निरीक्षण कर नहीं रहे हैं। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में हाल ही में जो मेरी को एंकर है सोनिया, वो गई थी और वहां पर कुछ लोगों से जब बातचीत हुई तो इस दरमियान ये बात कही एक शख्स ने कि किरोड़ी लाल मीणा, इनकी उम्र हो गई है, यहाँ पर नहीं आते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं। सोनिया, जब आपने ये सुना तो आपको क्या लगा कि क्या ऐसा रहा होगा कि उस व्यक्ति ने ये बात कही? और सुनिए ना, एक व्यक्ति ने नहीं, ये अनेकों व्यक्ति, जितने किसान वहां पर थे लगभग। अब ये धीरज गुजर तो बहुत लंबा रिकॉर्ड अपना बता रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि 30-31 हजार लोग यहाँ पर थे। मैं वहां पर थी तो मैंने देखा तो हाँ, लगभग वहां पर 20-25 के लमसम आप ये मानकर चलिए कि इतने लोग तो दिखाई दे रहे थे, किसान वहां पर थे। अब उन किसानों से जब मेरी बातचीत हुई, तो जब मैंने उनसे पूछा, और क्योंकि दिक्कत ये भी है कि किसानों को इसलिए भी नहीं पता है कि कृषि मंत्री कौन है, किरोड़ी लाल मीणा कौन है, क्योंकि वो अशिक्षित है। पहली बात ये भी है, पॉलिटिकली राजनीति से इतने अपडेट रहते नहीं, उनके लिए तो सरकार होता है, उसी सरकार में सब आ रहे होते हैं उनके लिए कि सरकार से हमारी ये काम ना, सरकार से हमारा ये मुआवजा, सरकार से हमारी ये बात। तो वहां पर कई लोग नहीं जानते थे, पर इसका मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि किरोड़ी लाल मीणा को लोग जानते नहीं है ना। अभी श्रीगंगानगर में आप देखिए कैसे आज किरोड़ी लाल मीणा के बड़े वीडियोस वायरल हो रहे हैं भैया, कि बाजरे की रोटी है, दही है, भाई मुंह में पानी आ जाए किसी को देखे तो। 4:30 बजे व्यक्ति मंत्री है, सुबह का गया हुआ, कल की बात बता रही हूँ आपको, पूरे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, काम किए जा रहा है, किसानों की बातें सुन रहा है, और एंड में जाकर 4:30 बजे वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो औरतों के आंखों में आंसू थे। वहां की जो महिला किसान थी वो खुद बोल रही थी, मैंने सुना उनको, वो कह रही थी कि कैसे मंत्री साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के साथ घूमे जा रहे हैं सुबह से, और अब जाके उन्होंने खाना खाया है। तो ऐसा नहीं है, कुछ एरिया के लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को हम नहीं जानते हैं, वो इतने अपडेट नहीं रहते, हमसे मिलने मिलने नहीं आते। जी। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, किरोड़ी लाल मीणा धड़ाधड़ी से काम करते हैं। पर अंकिता, यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, जो हनुमान बेनीवाल पीछे पड़ गए किरोड़ी लाल मीणा के, नरेश मीणा पीछे पड़ गए, कांग्रेस भरी पूरी पीछे पड़ी हुई है, कि छापे तो मारते हैं किरोड़ी लाल मीणा, किसानों के पास जाकर देखते भी हैं कि क्या समस्या है, पर सिर्फ जाकर समस्या सुनाते हैं, उनकी थोड़ा वो हमदर्दी की तरह दिखा आते हैं, व्यवहार कर आते हैं, पर कार्यवाही नहीं हो पाती है। पिछले जितने व्यापारियों को पकड़ा उन पे कितनों पे कार्यवाही हुई है ना। और अभी वापस वो यही बात बार बार बोले जा रहे हैं कि बीज खाद नकली है, ये सब नकली है, तो इनको पकड़ना चाहिए। सर खुद जा भी रहे, पर कुछ कार्यवाही वहां पर हो नहीं रही है उन लोगों पर। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कार्यवाही कब होगी। तो लोग नीचे कमेंट भी कर जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा, कि जब भी किरोड़ी लाल मीणा के छापों की बात हो तो पहला सवाल ये आता है कि मैडम पैसा खा लिया है क्या। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा, आपने सुना था, उन्होंने खुद बोला था कि कार्यवाही तो हो नहीं रही है, पैसा खाए जा रहे हैं व्यापारियों से। इतने बड़े आरोप, उन्होंने तो पैसे तक बोल दिए थे कि कितने पैसे लिए हैं। तो बहुत सोचने की बात है कि कितनी सच्चाई इसमें है और कितनी नहीं। पर जब किरोड़ी लाल मीणा से पूछा गया, मैंने देखा वो वीडियो, जब उनसे पूछा गया मीडिया कर्मियों के द्वारा कि सर आप बताइए कि क्या क्या कर क्या रहे हैं सर, पकड़ तो रहे हैं सबको, होगा क्या। तो सर थोड़ा अटके, थोड़ा फिर हिचक के फिर बोले कि नहीं, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि देखने वाला बात होगी, और बोलना चाहेंगे कि मंत्री साहब को जल्द ही इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो ये बहुत उल्टा पड़ सकता है। तो एक एक्शन उनको लेकर दिखाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको भी एक तसल्ली मिले कि बाबा ने हमारे लिए कुछ किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, किरोड़ी लाल मीणा अपडेट बहुत है भैया। सरकार में अगर सबसे ज्यादा अपडेट आदमी कोई आपको दिखेगा 73 साल की उम्र में, तो किरोड़ी लाल मीणा। क्या बोलोगे? जी सोनिया, लेकिन हम सोचे कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी को लेकर जो मीटिंग हुई, उसमें हो सकता है कि इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या पता किरोड़ी लाल मीणा का पद छीन लिया जाए और कोई और
पद उन्हें दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि कृषि मंत्री वाला और ये आपदा मंत्री वाला पद वापस मिल पाएगा? उनको मिलेगा या फिर किसी और के खाते में जाएगा? देखिए, मुझे अभी जो अंकिता ने बात बोली उससे पुराना वाला अभी हाल ही का एक टाइम याद आता है, जब वो मुझसे खुद बोल रहे थे कि मुझे वसुंधरा राजे ने भी आपदा मंत्री बनाया और सीएम बजरलाल ने भी मुझे वापस आपदा मंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि कोई घटना हो जाए तो किरोड़ी लाल भागे, क्योंकि वो भागने में तेज है, वो आराम से भाग के पहुंच जाएगा। बाकी लोगों में शायद वो जोश नहीं, वो किसानी जो होता है पावर, वो शायद उनको शायद किसी वो में नहीं। किसान, जैसे कहते हैं ना कि छात्र राजनीति से आया हुआ नेता छात्रों को समझ पा रहा है किसानों का बेटा है ना, भी। तो वैसे ही शायद ये किरोड़ीलाल मीणा किसानों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो। अरे इसीलिए तो बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं किसानों के नेता है किरोड़ी लाल मीणा, किसानों के नेता है, तो ये भी कारण हो सकता है। पर मुझे एक चीज लगती है जो कि आपदा मंत्री वाला जो पद है वो तो उनसे छीना नहीं जा सकता है शायद तक, क्योंकि वो खुद अभी थोड़े दिनों पहले बोले हैं ये बात कि आपदा के लिए तो वही ठीक है, वही भागेगा सबसे पहले, तो वो छीन कर किसी को दिया नहीं जा सकता। पर बात ये भी है कि क्योंकि वो अपने आप को किसानों का नेता बोलते हैं, तभी तो उनको कृषि मंत्री बनाया भैया, तो अब वो कृषि मंत्री वाला पद भी छीना जाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। पर आप किरोड़ी लाल मीणा की जो एक्शन मोड आ गया है, वो इतने एक्टिव हो गए हैं, अभी काम करने लगे हैं, भागने लगे हैं, दौड़ने लगे हैं, पर क्या कोई कार्यवाही करके दिखा पाएंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।